हाँ, केमिकल काइनेटिक्स हम पढ़ रहे थे और केमिकल काइनेटिक्स में रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर हमने स्टडी किए थे। उसी क्रम में आज हम पढ़ेंगे रेट लॉ या रेट एक्सप्रेशन। तो लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है कि अभिक्रिया का जो वेग है वो क्रिया कारक की सांद्रता के समानुपाती होता है। अब जैसे कोई रिएक्शन है अपने पास, ए रिएक्टेंट है जो रिएक्शन करके क्या बना रहे हैं, बी प्रोडक्ट बना रहे हैं। लॉ ऑफ मास एक्शन से इस अभिक्रिया का वेग अपन लिख सकते हैं dx अपॉन dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए। ठीक है, द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम कहता है कि अभिक्रिया का जो वेग होता है क्रिया कारक की सांद्रता के समानुपाती होता है, इसलिए अपन इक्वेशन लिख दी। अब इस समानुपाती स्थिरांक को अपन हटाना चाहते हैं तो अपने पास हो गया dx अपॉन dt इजकल टू के ए की सांद्रता। इसको अपन ने दे दिया समीकरण नंबर 1। जहाँ बात करें अपन तो dx अपॉन dt अपन ने दिया है। ये जो dx अपॉन dt जो है वो है अभिक्रिया का वेग, और के जो अपन ने स्थिरांक लगाया है बड़ा इंपॉर्टेंट स्थिरांक है, इसको अपन कहेंगे वेग नियतांक या विशिष्ट अभिक्रिया का वेग। ठीक है, रेट कांस्टेंट या अपन कह सकते हैं स्पेसिफिक रिएक्शन रेट भी ये कहलाता है। यहाँ एक कंडीशन पुट की अपन ने, यदि ये ए इजकल टू 1 या दैट मीन्स ए इजकल टू अभिकारकों की सांद्रता जो है यूनिट हो, तो अपन कह सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट से कि dx अपॉन dt विल बी इक्वल टू के होगा। अर्थात कह सकते हैं यदि अभिकारकों की सांद्रता इकाई हो तो अभिक्रिया का जो वेग है वो ही विशिष्ट अभिक्रिया का वेग कहलाता है। ठीक है, यदि अभिकारकों की सांद्रता क्या हो, इकाई हो, तो अभिक्रिया का जो वेग होता है वही क्या कहलाता है, विशिष्ट अभिक्रिया का वेग कहलाता है। इस इक्वेशन फर्स्ट जो अपन ने लिखी ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन कहलाती है और इसी को अपन कहते हैं रेट लॉ या रेट एक्सप्रेशंस। ठीक है, तो किसी भी अभिक्रिया है उस अभिक्रिया का रेट लॉ अपन लिख सकते हैं, रेट एक्सप्रेशंस को अपन बता सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं तो अपने पास है यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेट। अभी अपन ने स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन देखा था कि अधिकारकों की सांद्रता इकाई है तो अभिक्रिया का वेग क्या कहलाता है, विशिष्ट अभिक्रिया का वेग कहलाता है। अब एक जनरल रिएक्शंस की बात कर रहे हैं अपन, जिसमें ए रिएक्टेंट, बी रिएक्टेंट और सी रिएक्टेंट है। ए के ए मोल, बी के बी मोल और सी के सी मोल है। रिएक्शन करके क्या बना रहे हैं, वो प्रोडक्ट बना रहे हैं। इस अभिक्रिया का रेट लिखना चाहते हैं तो अपन रेट लिख सकते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन से, रेट ऑफ द रिएक्शन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो अपन ने ले लिए ए की कंसंट्रेशन, बी की कंसंट्रेशन और सी की कंसंट्रेशन। अब चूंकि ए की कंसंट्रेशन की पावर ए है क्योंकि इसके कितने मोल, ए मोल, इसी तरह बी की कंसंट्रेशन की पावर क्या है, बी है, सी की कंसंट्रेशन की पावर क्या है, सी है। तो ये अपन ने इसका रेट एक्सप्रेशन लिख दिया, या यूँ कहें कि इस इक्वेशन का अपन ने क्या यूज किया, रेट लॉ यूज किया। अब रेट ऑफ जो रिएक्शन है वो क्या है, अभिक्रिया का वेग क्या था, तो अपन ने कहा था कि सांद्रता में होने वाले परिवर्तन बटे समय में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है, अभिक्रिया का वेग कहलाता है। ये अपने पास क्या है, ए क्या है, ए सांद्रता, सांद्रता की घात अपन ने लिख दी ए। बी क्या है, रिएक्टेंट की सांद्रता, तो अपन ने सांद्रता लिख दी। सी बी क्या है, रिएक्टेंट की सांद्रता, तो यहाँ अपन ने सांद्रता की घात सी लगा दी। अब अपन वैल्यू निकालना चाहते हैं किसकी, के की। तो के की वैल्यू निकालने के लिए देखें अपन, ये जो पूरा पुट है टर्म है ये डाउन चल जाएगी इसके, तो अपने पास इक्वेशन बन जाएगी कि k इजकल टू सांद्रता गुणा समय इनवर्स बाय डिवाइडेड बाय सांद्रता की घात a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, आधार समान है, आधार समान होने के कारण घातें जुड़ गई, इसलिए सांद्रता की घात होगी a प्लस बी प्लस सी। इसी को आगे देखें तो सांद्रता की जो घात है ऊपर सांद्रता है उसकी घात ए की, यहाँ सांद्रता की घात ए प्लस बी प्लस सी है। जब ये ऊपर जाएगी तो अपने पास किस में कन्वर्ट हो जाएगी, माइनस में, इसलिए अपन ने इस स्टेप्स को सोल्व किया तो अपने पास आ गया सांद्रता की घात 1 माइनस ए प्लस बी प्लस सी और समय इनवर्स। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि अपने पास हो गया सांद्रता और एक हो गया समय। अगर अपन बात करें कि यदि सांद्रता को मोल प्रति लीटर में व्यक्त करें और समय को यदि सेकंड में व्यक्त करें तो के की घात जो है वो क्या हो जाएगी अपने पास, वो देख सकते हैं अपन कि के इजक्वल टू मोल प्रति लीटर की घात 1 माइनस ए प्लस बी प्लस सी
और सेकंड इनवर्स। ठीक है, सांद्रता को तो अपन ने मोल प्रति लीटर में व्यक्त कर दिया और समय को इकाई में कर दिया सेकंड में। तो के की यदि आपको वैल्यू निकालनी है तो सीधा फार्मूला अपने पास आ गया, के की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो मोल की घात 1 माइनस ए प्लस बी प्लस सी और लीटर की घात ए प्लस बी प्लस सी माइनस 1 और सेकंड इनवर्स। इस एक्सप्रेशन से अपन विशिष्ट अभिक्रिया के वेग की यूनिट निकाल सकते हैं किसी भी कोटि की अभिक्रिया के लिए। तो ये तो अपने पास यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रिएक्शन रेट के लिए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं तो अपन कह सकते हैं एक ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की कोटि क्या होती है उसको अपन देखना चाहते हैं। अभिक्रिया की जो कोटि है उसके लिए कहा जाता है कि अभिक्रिया की जो कोटि उसको प्रदर्शित कैसे करें। तो अपन एक इक्वेशन ले रहे हैं, नॉर्मल इक्वेशन कि साहब ए रिएक्टेंट, बी रिएक्टेंट, सी रिएक्टेंट रिएक्शन करके क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं। इसी रिएक्शन के लिए अपन ने रेट लॉ लिख दिया और रेट लॉ क्या लिखा, dx अपॉन dt इक्वल टू के ए की घात ए, बी की घात बी और सी की घात सी। ए बी सी यहाँ क्या है, क्रियाकारक है, रिएक्टेंट, उसकी कंसंट्रेशन को अपन ने लिया है रेट लॉ से। अब बात करें अपन ए जो है, अपन बात करें तो कह सकते हैं इसमें कि अभिक्रिया जो है ये अभिकारक ए के सापेक्ष इसकी कोटि कितनी हुई, स्मॉल ए। इसी प्रकार अभिकारक जो बी है उसके सापेक्ष अभी की कोटि कितनी होती, बी। और अभिकारक जो सी है उसकी कोटि कितनी हो गई, सी, क्योंकि उसकी घात क्या है, सी है। तो सांद्रता के ऊपर जो घात लगाई जा रही है वो क्या है, कोटि है। सांद्रता के ऊपर घात यहाँ ए है, यहाँ बी है और यहाँ सी है। तो कुल कोटि की बात करें, कुल अभिक्रिया कोटि क्या होगी, तो संपूर्ण कोटि को जोड़ दें अपन, तो संपूर्ण कोटि हो गई अपने पास ए प्लस बी प्लस सी, ये कुल अभिक्रिया की कोटि। यानी कि सांद्रता जो है उस सांद्रता की घातों को यदि आप जोड़ देते हो तो अभिक्रिया की क्या आ जाती है, आपके पास कोटि आ जाती है। अच्छा, परिभाषा की बात करें तो परिभाषा के रूप में हम कह सकते हैं कि किसी भी अभिक्रिया के लिए वेग समीकरण में सांद्रता पदों के घातांकों के कुल योग को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। वेग समीकरण, ठीक है, रेट ला होना चाहिए, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड होना चाहिए और उसमें सांद्रता की जो घात है उन घातांकों के कुल योग को भी क्या कहते हैं, कोटि। तो यहाँ कोटि कितनी होगी, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों सांद्रता की घातांकों को अपन ने जोड़ दिया तो अपने पास क्या आ गई है, कोटि उस अभिक्रिया की आ गई। नेक्स्ट एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, जैसे रेट ऑफ रिएक्शन की, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की, तो कहा जाता है कि कोटि, अभिक्रिया की जो कोटि है वो एक प्रैक्टिकल वैल्यू है। ठीक है, इसको अपन प्रैक्टिकली डिटरमाइन कर सकते हैं, किसी भी अभिक्रिया को देख के हम उसकी कोटि नहीं बता सकते, इसको प्रैक्टिकली डिटरमाइन करना पड़ता है कि अभिकारक जो उसकी घात कितनी है, अभिकारक की सांद्रता उसकी घात कितनी है, तो ये प्रैक्टिकली डिटरमाइन होता है। तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन अभिक्रिया की कोटि क्या है, प्रायोगिक मान है। दूसरी बात करें अपन कि कहा जाता है कि अभिक्रिया की जो कोटि है वो शून्य भी हो सकती है या भिन्न संख्या में भी हो सकती है। अभिक्रिया की कोटि 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। दूसरी बात, शून्य भी हो सकती है। ठीक है, अभिक्रिया की कोटि पूर्णांक संख्या में तो होती है साथ में, लेकिन अपन कह रहे हैं कि शून्य भी हो सकती है या भिन्न संख्या में, जैसे 1/2 भी हो सकती है या 3/5 भी हो सकती है। तो अभिक्रिया की जो कोटि है उसके बारे में अपन कह सकते हैं कि अभिक्रिया की कोटि पूर्णांक संख्या में हो सकती है, शून्य हो सकती है या भिन्न संख्या में भी हो सकती है। तो ये था अपने पास अभिक्रिया की कोटि। एक बार अपन कह सकते हैं कि वेग समीकरण में सांद्रता पदों के घातांकों के कुल योग को अभिक्रिया कहते हैं, कोटि कहते हैं। अभिक्रिया की जो कोटि है वो क्या होती है, एक प्रायोगिक मान है और यह पूर्णांक, शून्य या भिन्न संख्या में भी हो सकती है। तो ये था अपने पास कोटि। नेक्स्ट एक और कंसेप्ट की बात करना चाहते हैं अपन, और वो है अपने पास मोलिकुलरिटी। ठीक है, मोलिकुलरिटी, अणु संख्यता, किसी भी रिएक्शन की अणु संख्यता क्या है उसको अपन यहाँ देखेंगे। तो कहा जाता है कि कोई भी अपने पास जो अभिक्रिया है, अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणु भी हो सकते हैं, परमाणु भी हो सकते हैं और आयन भी अभिक्रिया में हो सकते हैं जो भाग लेते हैं। तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं या परमाणुओं या आयनों की कुल संख्या को ही क्या कहा जाता है, अभिक्रिया की अणुसंख्यता कहा जाता है। सॉरी, ठीक है, ये थोड़ा यहाँ करेक्शन करें आप, ये अणुसंख्यता कहते हैं। ठीक है, अणुसंख्यता अपन इसको कहते हैं। अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं या परमाणु या आयनों की कुल संख्या को क्या कहते हैं अपन, अणुसंख्यता कहते हैं। जैसे
एक एग्जांपल ले रहे हैं कि H2O2 डिकम्पोज होगा, इसने वाटर बना दी और ऑक्सीजन बना दी। तो इस अभिक्रिया में एक अणु भाग ले रहा है, इसलिए ये जो अभिक्रिया कहलाती है वो कहलाती है एक अणुक अभिक्रिया। इसी प्रकार एक और एग्जांपल दे रखा है अपन ने कि H2 + I2 = 2HI। हाइड्रोजन और आयोडीन आपस में रिएक्शन के 2HI बनाते हैं। तो इस अभिक्रिया में दो अणु भाग ले रहे हैं, एक अणु हाइड्रोजन का, एक अणु आयोडीन का। तो ये जो अभिक्रिया की अणु संख्या होगी कितनी होगी? 2 होगी, और ये द्वि अणुक अभिक्रिया कहलाती है। इसी प्रकार एक और एग्जांपल देख रहे हैं अपन कि 2FeCl3 + SnCl2 रिएक्शन करके 2FeCl2 और स्टेनस क्लोराइड बना रहे हैं, स्टेनिक क्लोराइड बना रहे हैं। तो इस अभिक्रिया में कितने अणु भाग रहे हैं? 2 तो फेरिक क्लोराइड के और एक स्टेनस क्लोराइड का। टोटल 3 अणु भाग ले रहे हैं। और अपन ने कहा है कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणु हो चाहे परमाणु या आयन हो, उनकी कुल संख्या ही क्या कहलाती है? अणु संख्या। तो 3 अणु भाग लेने, इसलिए इस अभिक्रिया की अणु संख्या हो गई 3, इसलिए ये त्रिक अणुक अभिक्रिया अपन को कहलाती है। अब अणु संख्या के बारे में बात करें तो अणु संख्या एक सैद्धांतिक मान है, किसी अभिक्रिया को देख के लिखा जा सकता है, इसलिए ये थ्योरेटिकल वैल्यू है। ठीक है। अच्छा, इसका मान हमेशा किस में होता है? पूर्णांक में ही होता है। ये शून्य नहीं हो सकता और भिन्नात्मक नहीं हो सकता अणु संख्या का मान। तो ये थी अपने पास अणु संख्या। नेक्स्ट अपन देखते हैं एक ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन एंड मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन में डिफरेंस। ठीक है। तो सबसे पहले कोटि की परिभाषा पढ़ी थी अपन ने कि वेग समीकरण में सांता पदों के घातांकों के कुल योग को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। अणु संख्या के लिए अपन ने कहा कि सब अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणु, परमाणु या आयनों की कुल संख्या को क्या कहते हैं? अणु संख्या कहते हैं। कोटि की बात करें तो कोटि क्या हो गया? एक प्रायोगिक मान हो गया, जबकि अणु संख्या क्या हो गया? एक सैद्धांतिक मान है। ठीक है। कोटि की बात करें तो कोटि का मान पूर्ण संख्या हो सकता है, शून्य हो सकता है या भिन्नात्मक हो सकता है। लेकिन अणु संख्या की बात करें तो पूर्ण संख्या के बारे में कहा जाता है कि इसका मान केवल किस में होता है? पूर्णांक में ही होता है। तो ये कुछ डिफरेंस है जो कोटि और अणु संख्या में है। इसमें आप यहाँ थोड़ा करेक्शन कर लें, यहाँ कोटि की जगह क्या लिखे? अणु संख्या आप लिख दें ध्यान से। ठीक है। ओके, थैंक यू।